अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसे बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और कराची में अगर आप मौजूद हैं तो कड़कती हुई सर्दी में गर्मा गर्म तोहफा फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और जनरल साइंस यानी कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर मैथ्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। तमाम स्टूडेंट बहुत तवज्जो से ये वीडियो एंड तक काइंडली देखिएगा, मेरी बात भी सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा जो ए और A1 ग्रेड लेना चाहते हैं या जो मैथ्स से परेशान हैं या जो मैथ्स को समराइज करना चाहते हैं और कम मेहनत और कम वक्त में अच्छे अंदाज में बेस्ट अंदाज में करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और होपफुल वीडियो है। फायदा उठाइएगा। 2026 बोर्ड एग्जाम्स एनुअल, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको इसकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट गैस पेपर की रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो आप वो जो है व्हाट्सएप नंबर राइट पे लिखा हुआ है उस पर राब्ता करके मंगवा भी सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। मैथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आगे इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट पे आपको ग्रेजुअली पहुंचेंगे यूट्यूब पर भी, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको सारा कुछ अवेलेबल एक साथ मिल जाएगा। सेक्शन भी कैटेगराइज कर दिया मैंने, इसको मैं फिल करूंगा, आप इसमें साथ साथ मेरे नोट कीजिएगा। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन बी सी कॉमन, यानी जो दोनों जगह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न थोड़ा पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, क्या करना होगा। सेक्शन बी में जनाब आपको 10 सवाल करने होंगे 15 में से। कितने? 10 पार्ट्स आउट ऑफ 15 पार्ट्स, 33% चॉइस, यानी ये 40 मार्क्स का आपका मामला है। 40%, 4 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है। जो जो एक्सरसाइज में आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीन लाया वो सही से नोट कीजिएगा काइंडली। चैप्टर 1 में 2 एक्सरसाइज है जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3। ये चैप्टर 1 की 2 एक्सरसाइज होगी, ठीक है। चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें 2 एक्सरसाइज सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2.1 और 2.4। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की एक एक्सरसाइज है और एक जो बेसिक हमारी मैट्रिसेस होती हैं, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन या पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, उस तरह की एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 2। चैप्टर 3 जो कि था वेक्टर्स, उसमें 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट तरीन 3.4 और 3.5, यानी स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, 2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 की। चैप्टर 4 चूंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 एक्सरसाइज है। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर 4.3459 से 4.3, 4.4 और 4.5, यानी एरिथमेटिक वाला पोर्शन और ज्योमेट्रिक का थोड़ा सा। चैप्टर 5 मिसलेनियस सीरीज, इसके अंदर जो है एक जगह पे अगर लिख दूं तो इसमें आपके पास 5.1 और 5.3, यानी जो मिसलेनियस सीरीज का बेसिक एक्सरसाइज है वो 5.1 और 5.3। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, वो एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। 6 चैप्टर जो काफी स्टूडेंट को अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इसमें 6.2 और 6.3, यानी परम्यूटेशन की एक्सरसाइज और कॉम्बिनेशन की 2 एक्सरसाइज। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम 7.1। अच्छा, एंड में मैं कुछ समराइज और कीमती बात बताऊंगा, तो एंड में भी मेरे साथ रहिएगा काइंडली, तो फायदा ही फायदा इंशाल्लाह। 7.2 जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज थी और 7.2 जो
बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज थी जिसमें मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म्स, उस तरह के क्वेश्चन थे। उसके बाद जनाब 10.2, अब आप सोचोगे 8 9 कहाँ गया। 8 एक्स चैप्टर के बारे में एंड में एक चीज बताऊंगा, वो नोट कीजिएगा, वरना इधर सेक्शन सी में और उधर बी में आएगा चैप्टर 8 का जिक्र। चैप्टर 10 जिसका नाम था डिफरेंस ऑफ एंगल्स या सम्स ऑफ एंगल्स आइडेंटिटीज, इसमें 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने क्या निकालना सीखा है जनाब, एलाइड एंगल्स और उससे रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे आर साइन थीटा प्लस फाइव वाले फॉर्मेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10.2 हो गया। 11 चैप्टर जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 11.2 जिसमें लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन के क्वेश्चन है, और 11.4 जिसमें सर्कल्स एसोसिएटेड विद ट्राइंगल के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 12 में दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 मुश्किल चैप्टर एक लगा था लोगों को, स्टूडेंट्स को, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें जनाब 12.3 और 12.4, 12.3 तो ग्राफ के लिए कीजिएगा और 12.4 जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रूफ वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, वरना ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट आपको टारगेट गेस्ट पेपर में मिल जाएगी। आप यकीनन ये सवाल आप पूछेंगे कि सर यूट्यूब पे कब टारगेट गेस्ट पेपर आएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त है, क्योंकि अभी सर्दियां नहीं है, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है फाइनल करने की। तो ये जो है आपकी सेक्शन बी की कितनी है आप काउंट करें, मैंने आपके लिए पहले से काउंट की हुई है, ये आपकी 20 एक्सरसाइजेज हैं, और पूरी बुक देखेंगे तो तकरीबन 40-45 एक्सरसाइज 50 के करीब है। मैंने तकरीबन 2/5 एक्सरसाइज कर दी है टोटल, यानी कि यहाँ पे आप 20 एक्सरसाइजेस आउट ऑफ इतनी सारी एक्सरसाइजेस, तो मजीद कम करने का रिस्क मत लीजिएगा ए और A1 ग्रेड वालों, बच्चों, प्यारे मेरे स्टूडेंट, सही समझ रहे हो ना आप। सेक्शन सी जो कि सबसे डिसाइसिव सेक्शन है, इसको ऊपर सबसे भारी हाथ रखें आप लोग, जो भी बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हैं, सभी माशाल्लाह लाना चाहते हैं। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइजेज हैं, उसमें एक्सरसाइज 2.6 है चैप्टर 2 में से, यानी कि गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन मेथड का कर लीजिएगा मामला। ख्याल रहे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 करने होंगे 8 में से, और एक सवाल होगा 8-8 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गए आपके 40 मार्क्स। इसमें भी बस ध्यान रखिएगा कि ये 5 8 है और वो 10 4 है, यानी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डबल है, इसका 8 मार्क्स का एक है, उसका 4 मार्क्स का एक है, ठीक है, यानी 40-40% हो गया डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों की। वापस आ जाए 3.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 3, यानी कि वेक्टर्स। उस ख्याल है सिर्फ सेक्शन सी, नीचे जो है मल्टीपर्पज एक्सरसाइज भी कुछ है। उसके बाद चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज की चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक के और हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन है। उसके बाद 6.4 प्रोबेबिलिटी चैप्टर 6 में से, जरूर इसमें से सवाल एक बनना है। 7.3 बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रूफ्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में 9.3 लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 10 में 6.4 8.4 हो गई हमारी, 8.4 भी एक रह गई है, पहले वो लिख लेते हैं। 8.4 यानी जो ग्राफ्स थे पैराबोलिक और लाइन वाले इंटरसेक्शन का फंक्शंस एंड ग्राफ में वो, फिर 9.3 लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर 10.4 जिसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डबल एंगल, ये सब उसके जो प्रूफ्स हैं बहुत सारे, और 12.5 सबसे क्रूशियल एक्सरसाइज, यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसको आप काउंट करेंगे तो ये 9 एक्सरसाइज बन रही है, और इतनी सारी एक्सरसाइज में से 9 एक्सरसाइज कोई ऐसा बुरा
घाटे का सौदा नहीं है, मेहनत करें माशाल्लाह से आप लोग, और कहीं के सर जवाब ने काफी सहूलत माशाल्लाह कर दी है, इसका फायदा उठा लें। अब सेक्शन बी सी मल्टीपर्पज एक्सरसाइज एक 2.5 है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों जगह आएगी, दोनों जगह में से टीचर सेलेक्ट करके एक जगह दे सकता है। जैसे इसमें जो है वो जो इनवर्स वाला क्वेश्चन है लास्ट, वो सी का हो जाएगा, और जो उससे सेकंड लास्ट है रैंक वाला, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने वाला, वो जो है शॉर्ट का बन जाएगा। इस तरह मिक्स चलेगा, लेकिन आएगा कोई एक या नहीं आएगा। 3.6 जिसके अंदर जो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वाला जो सवाल है वो लॉन्ग का है, और बाकी जो उसके अलावा जितने भी उस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के अलावा वो सारे शॉर्ट के हैं। 4.8 जो कि पूरी की पूरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है, वो इसमें छोटे दर्जे के जो सवाल है वो सेक्शन बी में जा सकते हैं, और जो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है जिसमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स थोड़े लेंथ वाले या डेप्थ वाले हैं, वो सेक्शन सी में। 8.2 जिसके अंदर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन है, वो उसके क्वेश्चन प्रूफ के साथ। और 10.3 जिसके अंदर डबल एंगल, हाफ एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, प्रूफ्स के भी क्वेश्चन है, और इवेलुएट वाले भी हैं डबल एंगल के या ट्रिपल एंगल के भी इसमें आइडेंटिटी है वो। तो ये टोटल 5 एक्सरसाइज यहाँ आपके पास आ गई। कुछ नोट कर रहे हैं आप लोग, चले गए? ऐसा तो ना करें मुझे अकेला छोड़ के आप लोग जा रहे हैं। तो 5 एक्सरसाइज ये हो गई। अगर टोटल अब करेंगे तो माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ 20, 29 और 5 इसमें कुछ कॉमन जो है वो तो 29 एक्सरसाइज। नॉट अ बैड आइडिया। पूरी बुक खोलें, आपको हेल्दी सी बुक नजर आएगी बहुत ज्यादा। अब जो समरी बताने जा रहा हूँ वो सबसे क्लाइमेक्स और कीमती समअप है इस पूरे जो है आज की वीडियो का और लेक्चर का। इसको जरूर संभाल लें, और वो क्या है कि सबसे पहली बारीकी, बोर्ड एग्जाम 2026 के होने जा रहे हैं ई शीट पर। दिस इज द फाइनल ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज फ्रॉम इंटरमीडिएट बोर्ड कराची एंड सिंध। बोर्ड एग्जाम 2026 ऑन ई शीट, ई शीट पर होगी, यानी कि इसके लिए अलग मैं आपको वीडियो बताऊंगा किस तरह एडजस्ट करेंगे उसको हम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कंप्यूटर, साइंस सब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे ई शीट पर, इसको ध्यान रखिएगा। साइंस सब्जेक्ट्स ऑल इस साल कोई भी आपका कंपलसरी ई शीट पर नहीं होगा, यानी उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश वो रेगुलर मैनुअल शीट पर ही होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है इसलिए कि अगर आपको टारगेट गैस पेपर की पीडीएफ मंगवानी है उसके लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं फॉर पीडीएफ ऑफ टारगेट गैस पेपर्स। ठीक है जी। और नोट भी क्वालिटी अगर आपको ए और A1 मंगाने हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं आप इसी नंबर पे। फॉर्मेलिटी आप वहां से पूछ लीजिएगा सारी, और आपको इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा बेहतरीन। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर इस टारगेट गैस पेपर या इसमें से कुछ गारंटी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रजा शामिल हाल रही तो 100% गारंटी तो नहीं, 90-95% जो पूरा पेपर का तो अल्लाह को इल्म है, या जो पेपर सेट करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो लोग मुझे 2024-25 से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सर जवाब बहुत ही एहतियात से, आपका मुस्तकबिल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सब बातें, तो उसमें मैं रिस्क नहीं लूंगा, ना आपको धोखे में रख के कोई नुकसान खुदा ना खास्ता इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डू और डाई चैप्टर्स। अब कुछ लोगों को लगे कि सर इसमें बहुत सारी चैप्टर, आपने पूरी बुक का नक्शा दे दिया है, हम कुछ कम कर लें, कुछ ऐसी मदद कर दें कि हम कम करें लेकिन फिर भी हमारे पेपर पे अफेक्ट अटेम्प्ट में ना आए, चॉइस तो कट शॉर्ट हो जाए लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए माशाल्लाह। तो उसके लिए जाने से पहले सेक्शन ए भी आपको पता हो कि सेक्शन ए का क्या मंजर है। सेक्शन ए का मंजर है कि 20 एमसीक्यूज हैं, और 20 एमसीक्यूज के लिए आप पहले कर लें बुक, जो बुक के एक्सरसाइज में एंड में एमसीक्यूज है सारी, वो आप पहले कर लें। हिंट दे रहा हूँ उन लोगों को, गाइडलाइन जो परेशान है कि सर कहाँ से करें क्या करें, पहले बुक एक्सरसाइज की कर लें, फिर उसके बाद कोई अगर मॉडल पेपर फॉर एग्जाम्पल ई शीट के अकॉर्डिंग आ जाता है तो वो
वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा जैसे ही आ जाती है खबर ऑफिशियल। और उसके मॉडल पेपर ये और कुछ सेलेक्टिव जो कॉलेज प्रीलियम पेपर हैं टॉप कराची के, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस होंगे। तो ये 3 जगह से मैक्सिमम एमसीक्यूज की तैयारी, दाएं बाएं कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, पहली फुर्सत में बुक के वो लिख दिया है। बाकी 20 मार्क्स की होंगी, 20 की 20 करनी होंगी। हर चैप्टर में से आएंगे। अब 12 चैप्टर है, 20 एमसीक्यूज है। इसका मतलब जो बड़े चैप्टर है, मिसाल के तौर पे चैप्टर 2 हो गया, मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 10 हो गया, मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 12 हो गया, इसमें से 2-2 एमसीक्यूज आ जाएंगी, बाकी में से एक एक। मजीद जो है डू और डाई चैप्टर्स पे जाने से पहले एक चीज क्लियर रखिएगा, चैप्टर 9 में से कोई शॉर्ट नहीं आएगा, ठीक है, लॉन्ग ही लॉन्ग आएगा। चैप्टर 9 नो शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है ये, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में से। इसलिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 11 में से लॉन्ग नहीं आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में से और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से नो लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन सी का नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये कितने चैप्टर हो गए बच्चों? 3 चैप्टर हो गए। टोटल कितने हैं? 12 चैप्टर। 12 में से 3 माइनस करें, 9 चैप्टर। 9 चैप्टर हैं और 8 लॉन्ग आएंगे। 9 चैप्टर्स आर देयर, 8 लॉन्ग विल कम। अब 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें जरा स्टेरिक लगाइएगा नोट करके सही से। सर आपको कंप्लीट बातें बता रहे हैं, कुछ भी अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं है भाई, आप बिल्कुल इस चीज को क्लियर रखें। एक है जनाब चैप्टर नंबर 4 और एक है चैप्टर नंबर 8। इसके बारे में जरा जो बताने जा रहा हूँ कहीं सही से लिखें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको करीब से नजर आ जाए। चैप्टर नंबर 4 जो है यानी सीक्वेंस सीरीज, और 8 जो है, इसमें से जिसमें से लॉन्ग आ गया ना एक में से, तो दूसरे में से नहीं आएगा, क्योंकि अगर दोनों में से आ गए तो 9 लॉन्ग हो जाएंगे, 9 लॉन्ग क्वेश्चन, और 9 लॉन्ग होने नहीं है, 8 लॉन्ग होने। लेकिन मैं अपना वेट डालूं अगर 2026 के पेपर के लिए, तो 2024 का पैटर्न आएगा वापस, क्योंकि 25 में रिड्यूस सिलेबस था और चैप्टर 9 कटा था। अब चैप्टर 9 कटा है, इस साल वापस आया है, तो उसका लॉन्ग आने ही आना है, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो लंबे लंबे ग्राफ है। तो इस बुनियाद पे अब मैं अपना वेट डाल रहा हूँ कि इस साल जो है वो चैप्टर नंबर 4 का जो है 2026 में लॉन्ग आने का है, ठीक है, मोर लाइकली, अनलेस के कोई मॉडल पेपर और उसमें फाइनल न्यूज कोई इससे बदल के आ जाए, कि मोर लाइकली इसमें से सेक्शन सी यानी लॉन्ग का होगा, और 8 का चांस कम है, ठीक है। एक चीज हो गई, इसको बहुत सही से, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि इससे इससे ये फायदा हो गया, डू और डाई चैप्टर्स की लिस्ट आपको आराम से बन जाएगी। ये देखें आप तमाशा, यानी अब चैप्टर नंबर 2 डू और डाई हो गया, ठीक है, 3 डू और डाई हो गया, ठीक है, 6 डू और डाई हो गया, यानी कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग हो गया तो उसका शॉर्ट भी होगा। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल, चैप्टर नंबर 10 डिफरेंस एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप देखें 2 2 4 2 6 ये हो गए, ठीक है। अब ये डू और डाई चैप्टर्स के होने से फायदा क्या हुआ ये आप नोट करें। अब फर्ज करेंगे इस 4 और 8 की कंट्रोवर्सी में डाउट में हम ना भी पढ़े, तो अगर ये 6 चैप्टर पक्के हैं तो देखें एक सरप्लस हमारे पास वैसे ही आ रहा है चैप्टर का लॉन्ग, 6 पक्के करने 5 अभी भी एक की चॉइस, समझे आप। तो अब 4 8 आप पर गया, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पूरे निकाल दिए हैं। अब बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, सही है। फिर भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। और मजीद पेपर पैटर्न वैटर्न के लिए मॉडल पेपर का इंतजार। लेकिन ये जो डू और डाई है इसमें आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए सबसे ज्यादा हैवी वेट्स यही है, यानी इसको अगर आप लाजमी 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 कर लेते हो माशाल्लाह से, तो ये 80 प्लस मार्क्स की तो गारंटी ही गारंटी है। और 90 100 के जाने के लिए आपको बस एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस और अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत अच्छा यकीन, और यकीन के बाद सेहत और हिम्मत के साथ काम भरपूर। सही, होप यू अंडरस्टैंड। नमाजों की पाबंदी करें बहुत एहतमाम के साथ, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।